नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ हैं शिवहर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने शिवहर जो बिहार की हॉट सीट बन गई है, उसी को लेकर इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने जो मुकाबला है वो जो पहले रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच में था, तो इन्होंने मुकाबला काफी दिलचस्प बना दिया है और ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और ये भी अपने पूरे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और एक कह सकते हैं कि एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये निर्दलीय मैदान में क्यों उतरे और इनसे जानेंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो शिवहर की जनता के लिए इनका जो मोटिव होगा वो क्या होगा। तो ज्यादा नहीं बोलती हूँ, इन्हीं से बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इनका जो चुनावी मोटिव है क्या है। ENT ऑल न्यूज। ENT ऑल न्यूज आपका भी खूब धन्यवाद और आपके व्यूअर्सों का भी खूब खूब धन्यवाद। मेरा सवाल तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी राजनीति में बाबाओं का दौर है। योगी आदित्यनाथ को देखिए उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में मलकनाथ जिनको लेकर कयास थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, खैर वो अलग बात है। और अब बिहार में भी आपको लेकर काफी हवाएं चल रही हैं और अभी आप चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में अब एक जो बाबा जो कहा जा रहा है वो किस तरह बिहार में चुनाव जीतकर क्या करने वाले हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा से सत्ता को संरक्षण देने का कार्य इस देश के संतों ने किया है। आदि परंपरा रही है कि सत्ता को संरक्षण देना संतों का काम रहा, क्योंकि राजा राज्य भी कर सकता है जब उसके ऊपर किसी संत का अनुशासन हो, तो ही राजा शासन कर सकता है। आज के समय में वो प्रवृत्तियाँ बदल गया है। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश, आज से 25 वर्ष पहले एक सन्यासी को गोरखपुर से लोगों ने चुना, सदन में भेजा और आज उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन गया है। और पूरे भारत के अंदर में अगर किसी मुख्यमंत्री का चर्चा होता है तो सर्वप्रथम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आता है। हमारी परंपरा संतों का हमेशा रहा। साक्षी महाराज देख लीजिए, निरंजन ज्योति जी देख लीजिए, महंत बालकनाथ जी देख लीजिए, हमारे महाराष्ट्र में सिद्धेश्वर स्वामी जी देख लीजिए। यानी इस भारत की राजनीति में हमेशा संतों का आगमन और उनकी हिस्सेदारी रही है। अपने सीतामढ़ी बगल में महंत श्याम सुंदर दास जी कभी सांसद हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं कि हम नया आ रहे हैं, लेकिन जिस विषय पे भी शिवहर पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि मेरा अस्तित्व शिवहर से 4 वर्षों से मैं शिवहर में काम किया और मैं भाजपा से मैं रहा हूँ, अभी भी पार्टी में हूँ। नामांकन के बाद पार्टी शायद हमें सस्पेंड कर दे। अब मेरा सवाल इसी को लेकर सर, जैसे कि बात चल रही थी कि आपको मतलब बीजेपी से टिकट मिलेगा, क्योंकि ये जो सीट थी वो 3 बार से रामा देवी जीत रही है जो बीजेपी से है, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला। क्या कमी रह गई, ये सीट जेडीयू को चली गई, तो कैसे देखते हैं? उसके बाद आप निर्दलीय मैदान में आ गए। देखिए, गठबंधन नेताओं का हुआ है, अच्छा, जनता का नहीं है, मतदाता का नहीं है, कार्यकर्ताओं का नहीं है। रही बात, ये आपका प्रश्न सही है कि यह भाजपा, देखिए 2009 में जब सम्माननीय रामा देवी जी जब यहाँ उम्मीदवार बन के आई थी तो भाजपा उतना मजबूत नहीं था यहाँ पे। लेकिन 2009 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर पे दुब जमाने का काम किया और 1,10,000 के मतों से जिताकर माननीय रामा देवी जी को सदन में भेजने का कार्य किया। 2014 में 2,44,000 और 2019 में वही वोट बढ़ के हो जाता है डायरेक्ट 3,40,000। यानी मतगणना बढ़ी है। यह आप उस लोकसभा में बैठे हुए जो संगठन की दृष्टि से बहुत ही मजबूत है और 6 विधानसभा में 4 विधानसभा भाजपा के विधायक है। इतनी मजबूत परिस्थिति होने के बाद भी एनडीए गठबंधन में चले जाता है। मैं पार्टी से रहा हूँ, संगठन के लिए हमने काम किया, लोगों में हमारा पकड़ रहा है। और अगर भाजपा का सीट रहता था तो भाजपा से कोई भी लड़ता था तो हमें उतना परहेज नहीं होती थी, लेकिन हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता कमल के कार्यकर्ता है। और मोदी जी हमेशा कहे कि हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा कैंडिडेट कमल है, और यहाँ तो कमल है नहीं, यहाँ कमल नहीं है। इसलिए सारे कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, लोगों से मिलने के बाद बोला महाराज जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और सारे समर्थकों से मिलने के बाद हमने यह फैसला लिया और मैं चुनाव मैदान में हूँ। शिवहर का चुनाव इसलिए दिलचस्प बन गया है क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार है बाहरी है। अच्छा, एक शिवहर के, एक सहरसा के और एक सोनवर्षा के हैं। आप शिवहर के हैं? मैं शिवहर का हूँ, जहाँ बैठे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के ढाका विधानसभा का हूँ। ये मेरा जन्मभूमि रहा है और इस बार वोकल फॉर लोकल की लड़ाई है। लड़ाई त्रिशंकु हो रहा है और बहुत ही आनंददायक लड़ाई रहेगा, लेकिन जितना ये लोग आसान समझ रहे थे उतना आसान अब नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए, अभी तो जैसे कि सब टीवी चैनल पर दिखा रहा है कि मतलब
जो कांटे की टक्कर है, ये नहीं कि कोई भी आसानी से सीट जीत रहा है, लेकिन जब से आपकी एंट्री हो गई है तब से जो कांटे की टक्कर है वो ऐसे तो दो तरफा थी, अब त्रिकोणीय हो गई है। तो आपको आपको क्या लगता है कि जो देखिए, एनडीए का जो प्रत्याशी है उनका जमीन तो पूरा गायब है, उनका जमीन इतना खसक गया है क्योंकि जिस कास्ट से वो आते हैं उस कास्ट के भी एक उम्मीदवार है जो एमआईएम से लड़ रहे हैं, जिनका नाम राणा रणजीत सिंह जी है। हाँ, राजपूत वोट तो उनकी तरफ ट्रांसफर हो चुका है। हम्म, और रही बात ऋतु जायसवाल का, तो एमआईएम से है, तो ऑटोमेटिक मुस्लिम जो हाँ, यंग या है तो वोटर है वो भी इनकी तरफ आ रहा है। तो दोनों जो कैंडिडेट का इन्होंने हवा को बिगाड़ दिया। इनके पास इंजन तो है लेकिन उसमें डीजल ही नहीं है। ये राणा रंजीत जी के आने से हो गया। रही बात, मैं तो मेरी कोई जात पात नहीं, मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, और पूरा शिवहर को पता है बाबा राष्ट्रवादी है, धर्म को लेकर चलने वाले हैं। बाबा जीत के जाते हैं तो शिवहर मजबूत होगा, शिवहर में विकास होगा, शिवहर के हर एक मुद्दे पे चर्चा होगा। क्योंकि इस बार की मुद्दा सिर्फ यही है कि बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। इस बार अगर शिवहर अगर सहरसा सोमरसा बन गया तो आने वाला परिस्थिति में, आने वाला समय में यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, इनका जो राजनीतिक जो करते हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार हर एक मीडिया चैनलों पे, हर एक बाइट में, हर एक इंटरव्यू में मैंने संबोधन किया हूँ, इस बार मत चुकिए। अगर इस बार चुक गए तो 15-20 साल के लिए पुनः शिवहर इनके गुलाम में चले जाएंगे। ये जीतेंगे तो परिवारवाद हावी होगा। दोनों में से कोई भी जीते। ऋतु जायसवाल देख लीजिए, वो कौन से दूध की धुली है। जब मुखिया थी, विधानसभा चुनाव लड़ी हो, विधानसभा चुनाव लड़ी, हार गई, तो मुखिया के चुनाव किसको लड़ाया? फिर पति को लड़ाया। अगर किसी और कार्यकर्ता को लड़ा देना था। आनंद मोहन जी की पत्नी को, उनका बेटा खुद विधायक है, और खुद उनकी उनकी धर्म पत्नी खुद यहाँ से टिकट लेके आई है, लवली जी। तो यह परिवारवाद है, इसलिए शिवहर इन बार इनको नकार देगा। उनका बहुत, अभी तो वो घमंड अहंकार में बहुत घूम रहे हैं, लेकिन उनकी अहंकार इस बार शिवहर चकनाचूर कर देगा। और भविष्य में कभी भी शिवहर में आने के लिए उनको सोचना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि शिवहर अब यहाँ पे बाहुबलियों का नहीं चलेगा। यहाँ जनता ही बाहुबली है, और जनता ने विचार कर लिया है कि बार बार दलीय और इस बार निर्दलीय। यानी जो दोनों जो कैंडिडेट है, महागठबंधन के हो या एनडीए के हो, उनमें एक परिवारवाद का भी फैक्टर उन पर हावी पड़ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, देखिए ना, आप खुद देखिए, जहाँ आप शिवहर में विधायक कौन, उनका लड़का है, उन्हीं के घर से उनकी धर्मपत्नी है, चुनाव लड़ रही है। तो इससे बड़ा परिवारवाद और क्या हो सकता है मैडम, बताइए। अच्छा, आप ये बताइए, आपका और भी इंटरव्यू मैंने देखे, उसमें आप बोल रहे हैं लंट से संत की लड़ाई है, तो इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए कैसे। देखिए, एक तरफ वो बाहुबली है, हाँ, है, और एक तरफ मैं संत हूँ, और एक तरफ अब प्रत्याशी आ गई है महागठबंधन का, जो पूरा जीवन में वैश्य का, ब्राह्मणों का, भूमियारों का, सबका विरोधी रहा हो। और ऋतु जायसवाल जी का एक स्टेटमेंट मैं आज देख रहा था कि मैं चंद्रशेखर जी का बयान का समर्थन करता हूँ। यानी ऐसे प्रत्याशी है कि अभी वो चुनाव जीती भी नहीं और रामचरितमानस को विरोध करना शुरू गए हैं। यानी इन सभी को, यानी भगवा से और हिंदुत्व से और सनातन से इतना एलर्जी है कि कोई भी बयान कोई गलत सनातन पे दे दिया कि उनका तुरंत यह समर्थन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, इस बार की लड़ाई लंठ बनाम संत इसलिए है क्योंकि एक तरह बाहुबली और उसी संगठन के अंदर से मैं हूँ, एक महात्मा हूँ। तो शिवहर की जनता विचार कर लिया है कि त्रिकोणीय हो गया है चुनाव, इसलिए इस बार ये दोनों अपने घर को जाएंगे। मैं पुनः बोल रहा हूँ, दोनों घर को जाएंगे। 4 जून को आप मिलिएगा तो देखिएगा, यहाँ बाबा ही चुनाव जीत गया है। यानी दोनों घर को जाएंगे और बाबा संसद जाएंगे। बाबा 100% सदन में जाएंगे। लोगों का माइंड बदल गया है। 29 तारीख को मैं नामांकन दे रहा हूँ, और नामांकन के बाद पुनः आप ग्राउंड पे आइए और पुनः किसी को माइक ला के पूछिएगा तो कौन का बात है शिवहर में बाबा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि और भी इंटरव्यूज हैं आपके, तो आप अभी बीजेपी में हैं, चुनाव जीतते हैं तो आप खुले मुंह से कह रहे हैं कि मैं, मतलब 17 सीटें बीजेपी लड़ रही है बिहार में, लेकिन मैं जाऊंगा तो 18 हो जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे। इस पर क्या मतलब, ये कैसे सोचा आपने? क्योंकि पार्टी ने आपको टिकट दिया नहीं, आपको उतने सालों से आप काम कर रहे थे, उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा। लोकतंत्र में संविधान यह नहीं कहता है कि आप पार्टी को वोट दो। पार्टी तो एक संस्था है, लोग मिलकर बनाते हैं, एक प्राइवेट संस्था हो जाती है, वो टिकट देता है। लेकिन अगर निर्दलीय व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाता है तो लोकतंत्र बहुत ही मजबूत हो जाता है, और उनका बात सबको सुनना होता है। इसलिए मुझे शिवहर के जनता जनार्दन पे पूर्ण विश्वास है। आज की डेट में 3 लाख से मेरी शुरुआत है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये दोनों हवाई में रह जाएंगे, दोनों लड़ते रहेंगे,
और बीच में से बाबा जी बिल्कुल निकल के सदन तक पहुंच जाएंगे। और शिवहर के जनता ने इस बार मन बना लिया है, इस बार शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनेगा, सहरसा भी नहीं बनेगा, शिवहर राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनेगा, वो धार्मिक पर्यटक स्थल है, बाबा भुवनेश्वर नाथ की नगरी है। वहाँ नेता लोग आए, प्रणाम करे, आशीर्वाद ले, लेकिन वो सोच कर आएंगे कि अभी राजनीतिक पर्यटक स्थल है, 5 साल बाद पुनः आएंगे। तो अब शिवहर ऐसा करने नहीं जा रहा है। शिवहर की मतदाता ने मन बना लिया है कि बार बार दलिए, इस बार निर्दलीय। 3 वर्ष पहले मैंने कहा था शिवहर का संकल्प योगी अखिलेश्वर दास ही विकल्प। इस बार शिवहर में सिर्फ योगी अखिलेश्वर के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखेगा आपको। आज ही हमने शिवहर में अपने नामांकन कार्यालय का उद्घाटन करके आया हूँ। बहुत अच्छा माहौल है और नामांकन लोगों में थोड़ा शंका भी है कि क्या होगा, बाबा जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो 29 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि बाबा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं नामांकन दे रहा हूँ और बहुत मजबूती से दे रहा हूँ और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और विशेष मैं बोलूँगा एनडीए प्रत्याशी कहीं भी दौर में नहीं है, उनका हारना यहाँ तय है। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पे। यानी उनसे आपकी लड़ाई नहीं है, यानी उनसे मैं लड़ाई मानता ही नहीं। रितु जायसवाल से है? उनसे लड़ाई मानता ही नहीं हूँ मैं। रितु जायसवाल से है ना? मैं लवली आनंद जी से मैं लड़ाई नहीं मानता। हाँ तो मैं तो चलिए 3 नंबर किससे होगा तो जनता जानेगी, लेकिन उनसे मेरा लड़ाई नहीं है, उनसे मेरा कंपेयर नहीं हो सकता है। मेरा अस्तित्व अलग है, उनका अस्तित्व अलग है। हमने 4 वर्ष जनता की सेवा किया और जनता के बीच में रहा हूँ। सनातन को, झंडा को लेकर, धर्म को मजबूत करने वाला व्यक्ति हूँ, सनातन का अनुयायी हूँ। पहले भी शिवहर में भगवा था, आज भी भगवा है और आगे भी भगवा रहेगा। शिवहर, सोनवर्षा, सहरसा दोनों में कोई नहीं बनेगा। इस बार की लड़ाई बैस का भी नहीं है, स्वर्ण का भी नहीं है, अगरी का भी नहीं है, पिछड़ी का भी नहीं है। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। आपके माध्यम से शिवहर की जनता जनार्दन को मैं विनम्र अभिवादन और अपील करता हूं कि 29/4/2024 को मैं नामांकन दर्ज दाखिल करने के लिए शिवहर से बाबा भुवनेश्वर नाथ के दर्शन करके मैं सुबह 7 बजे निकलूंगा। जिहुली घाट होते हुए, ढाका होते हुए मैं मोतिहारी जाऊंगा। 11 बजे नामांकन दाखिल करूंगा। आप सभी को हृदय की गहराइयों से आमंत्रित करता हूं, आप सभी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आइए और दिखा दीजिए कि इस बार बाहुबलियों के पास शिवहर नहीं जाने वाला है। इस बार शिवहर की सत्ता की कमान एक सन्यासी संभालेगा, एक महात्मा संभालेगा, जो शिवहर के विकास के लिए दिन रात एक कर देगा। यानी कहने का मतलब यही कि 2 आदमी की लड़ाई में आप बाजी मार जाएंगे। 100% देखिएगा, चुनाव लोकसभा का है और दिन पे दिन हवा चेंज हो रहा है, लोगों का मत बदल रहा है, लोगों में एक अलग ही करिश्मा है। लोग विचार कर लिए कहाँ दे, इधर कुआं इधर खाई तो कौन, तो बीच में बाबा ही तो बा। लोगों ने विचार कर लिया कि नहीं, बाबा ही चलना चाहिए और बाबा ही चलेगा, इनके लिए कोई काम नहीं। और ऐसे व्यक्ति को समर्थन भाजपा के लोग क्यों करेंगे भाई? इनका जेल से निकलते इनका स्टेटमेंट आता है कि हम कमल दल को हाथी की तरह कुचल देंगे। सीट तो चली गई ना बीजेपी। अरे जाने दीजिए ना, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नहीं भूले हैं ना, संगठन के लोग नहीं भूले हैं ना। ग्राउंड पे जो है वो लोग नहीं भूले हैं। तीर टूट रहा है, लालटेन भी बुझ रहा है। यहाँ तीर भी टूट रहा है और लालटेन भी बुझ रहा है। यहाँ बैस और सोने की लड़ाई नहीं है, अगरी और पिछड़ी की लड़ाई नहीं है। यहाँ शिवहर का अस्तित्व की लड़ाई है और शिवहर के अस्तित्व योगी अखिलेश्वर दास के सिवाय दूसरा कोई संवारने वाला नहीं है। शिवहर की जनता ने विचार कर लिया है कि बार बार इन सभी को हमने चुना है, बार बार सिंबल कोड दिया है, इस बार बाबा को ही सदन में भेज कर देख लेना है कि बाबा क्या करते हैं। मेरा वही 1-2 और सवाल है, चुनावी सवाल तो हो गए। अब मैं आती हूँ कि जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे वो पता चलेगा 4 जून को, लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं, जैसे चुनाव आप जीत जाते हैं तो उसके बाद आपके कौन से 3 कार्य होंगे जो आप सबसे पहले शिवहर को लेकर करना चाहेंगे ताकि विकास हो? क्योंकि ये काफी अति पिछड़ा, मतलब सबसे छोटा जिला है बिहार का, लेकिन ये बहुत पिछड़ा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सर्वप्रथम अगर आप मेरे दृष्टि में पूछते तो मैं एक महात्मा हूँ, तो प्रथम दृष्टि में ढाका से रोज शिवहर जाता हूँ। बीच में एक बेलवा घाट पड़ते, अगर आप आए होंगे तो धूल माटी बहुत सारे, आपको लगा आंख भी चश्मा पूरा खराब हो गया होगा, बाल पूरा आपका बिगड़ गया होगा। तो बेलवा घाट एक टूरिस्ट पॉइंट बहुत बड़ा बन सकता है, तीर्थ स्थल, यानी बगल में बागमती नदी है, मुक्ति धाम बन सकता है। वहाँ पे इस क्षेत्र में जितने महादेव जी का मंदिर है वहाँ पे जल जाता है। तो सर्वप्रथम बेलवा घाट का पुल और वहाँ टूरिस्ट पॉइंट। दूसरा, रीगा चीनी मिल के लिए मैं संघर्ष करूंगा और प्रयास करूंगा कि रीगा चीनी मिल खुले और चले, जहाँ पे 1000 लोगों को रोजगार मिले। बरगिनिया में एक ट्रांसफर का हुआ करता था, उसके लिए मैं काम करूंगा। तीसरा और चौथा, मेडिकल के फील्ड में शिवहर में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेडिकल सुविधा वहाँ इतने खराब है
कि अगर कोई कुछ होता है, किसी को दुखित होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इमरजेंसी आता है, तो आपको ट्रांसफ़र बाहर करना पड़ता है। ये जो 4 काम हैं तुरंत प्रभाव से होगा। रीगा चीनी मिल, बेलवा घाट, बरगनिया ट्रांसफ़र और मेडिकल के लिए शिवर। अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं हाँ, जिस पे लेकिन मैं काम करूंगा, लेकिन इस बार शिवहर जीत रहा है और शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। ये आधी आबादी महिलाओं के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 3 बार से यहाँ पे जो जीतती आ रही है एमपी है वो बीजेपी की थी, रामा देवी, लेकिन यहाँ की महिलाओं को उतना विकास नहीं हुआ। तो महिलाओं को लेकर क्या आपका मतलब एक आउटलाइन है कि क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो? महिला के लिए स्वरोजगार, जो सिलाई मशीन का कार्य होता है जो घर में कर सकते हैं। अन्य बहुत सारे ऐसे कामों हैं जो महिला घर में रहकर भी कर सकती है। तो उसके लिए महिला के लिए भी, जो गरीब घर है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोगों को घर में ही काम करने के लिए, जिसको उनका रोजगार हो और उससे आगे बढ़े, उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। अगर शिवहर की जनता मुझे मौका देती है या देता है तो शिवहर के लिए मैं वो सब करूंगा जो करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप काफी टूर्नामेंट कराते हैं और जैसे कि आपको पता है कि बिहार में खेलों की क्या स्थिति है, जब टूर्नामेंट कहीं बाहर होते हैं तो एक टीम नहीं 2-2 टीम पहुंच जाती है, आपको पता ही होगा। तो खेलों को लेकर आपकी एक अलग ये है, एक रुचि है कि आप चाहते हैं कि खेल, आपने टूर्नामेंट वगैरह भी करवाए हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जीतते हैं तो खेल को कैसे देखते हैं और क्या करेंगे खेल के लिए? ढाका में बैठा हूँ, मैं इसको अच्छा बनाऊंगा। मैं इस ग्राउंड को बरगनिया ग्राउंड बनाऊंगा, एक परसोनी में बनाएंगे, शिवहर बड़ा ग्राउंड बनाएंगे। खेल से मेरी काफ़ी रुचि रही है, क्रिकेट मैंने बहुत खेला है, अभी तो महात्मा हो अभी गए हैं। टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं? हाँ, मैं कराते रहा हूँ, आगे भी होते रहेगा, लेकिन खेल के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। मैं बताया आपको साफ शब्द में, शिवहर के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो सब मैं करूँगा। तो ये थे योगी अखिलेश्वर दास, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं शिवहर लोकसभा सीट से, और ये इनका दावा है कि इस बार जो शिवहर की जनता है वो किसी बाहरी को ना चुनकर अपने बेटे को चुनेगी और यहाँ का जो स्थानीय है उसको चुनेगी। और ये भी बता रहे हैं कि जो 2 कैंडिडेट है महागठबंधन की तरफ से या एनडीए की तरफ से, वो लोग इस बार हार जाएंगे बुरी तरीके से। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि लवली आनंद तो कहीं रेस में नहीं है, वो तीसरे नंबर पर है और ये चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं और इनको पूरा विश्वास है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा 4 जून को कि शिवहर लोकसभा सीट से कौन बाजी मारता है।